Hello everyone, welcome back to the another session of reasoning from your all banking examination. So ये सारे lectures आपके important है SBI के लिए, IBPS के लिए एंड RRB के लिए और PO एंड क्लर्क दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम प्री से लेकर मेंस तक का सफर तय करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग के लेक्चर्स आपके प्री लेवल के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड देन हम यहाँ पे आगे मेंस के लिए बढ़ेंगे जब हम अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, आई होप आप सभी इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द व्यूज़, इट इज़ जस्ट अबाउट कि आप कितने अच्छे से यहाँ से सीख रहे हो और अपने प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो गाइज। बिलीव मी कि इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंस यही है हमारे यहाँ पे कि आपकी प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंस मतलब आपकी प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है इन लेक्चर्स के थ्रू या फिर नहीं आ रहा है। तो ज़रूर बताइए हमें। ठीक है, कमेंट करिए अपना जो भी आपके विचार हैं इन सेशंस के लिए, जो भी आप फील करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें बिकॉज ये हमें खुद भी मोटिवेट करता रहेगा और आपके लिए भी हम धीरे धीरे ऐसे ही कंटेंट लेके आते रहेंगे हर एक एग्जाम के लिए। ओके, सो ये आपका 8th लेक्चर है, आपको पता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हम आज इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका यहाँ पे हमने अभी काफ़ी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, आई होप आपने वो भी देखे होंगे। ठीक है, आपका हर एक जो चैप्टर है पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया गया है। हर एक पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कवर की गई हैं ताकि आप छोटी छोटी वीडियोस के अंदर इजीली चीज़ों को सीख पाएं विदाउट एनी प्रेशर है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेंस प्री दोनों के लिए ही। अगर हम प्री की बात करें तो जो इसकी वेटेज होती है वो 3 to 4 मार्क्स की आपकी इसकी वेटेज हो सकती है। हो सकता है कि किसी शिफ्ट में ये आए ही नहीं इससे क्वेश्चन और किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, किसी से आपको 1 मार्क का भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बिकॉज यू ऑल नो कि मल्टीपल शिफ्ट होती हैं और हर उसमें अलग अलग पेयर एग्जाम्स क्वेश्चंस का जो है अलग अलग आता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बट बिफोर दिस इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड आप सभी को पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन का स्टार्ट करने के लिए, उसका एक आइडिया लेने के लिए। तो यहाँ पे आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो आरआरबी, आईबीपीएस एंड एसबीआई के लिए। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको साथ में आंसर की भी मिलेगी। और ये ई बुक आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इस ई बुक का लिंक मिलेगा, वहां पे से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो हर एक एग्जाम का। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि हमें एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हमें चीज़ें को बहुत अच्छे और तरीके से सीखना है। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको लगता है आप कंफ्यूज्ड हो और आपको चीज़ें अभी क्लैरिटी नहीं दे रही हैं, राइट, और आपको इन्फॉर्मेशन जो है आप चाहते हो कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, सो दिस इज़ द कोर्स फॉर यू गाइज। दिस इज़ द मतलब ये आपका जो कोर्स है ये प्री से लेकर आपके मेंस तक के सफर के लिए प्रॉपर सारी चीजें कवर करने वाला है। आपको एक प्रिपरेशन में क्या चाहिए? लर्निंग्स एंड देन प्रैक्टिस चाहिए होती है अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पे वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी, हर एक चैप्टर को बहुत बेसिक से आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। हायर लेवल क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे डिस्कस किए हैं, चाहे वो क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश को, आपके डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, और आपका यहाँ पे करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो है उसके भी कंटेंट आपको अवेलेबल हैं एंड कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्टिव एंड कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस भी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। तो कुछ भी चीजें आपकी मिस नहीं हो रही है, जैसे आरआरबी में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे वो भी इन्वॉल्व है। देन आपका लर्निंग्स आपने कर ली, अब आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपका, साथ ही यहाँ पे मिनी मॉक्स भी हैं कवर्ड, जो आप छोटे छोटे मॉक्स हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे वो विद एक्सप्लेनेशंस आपको समझाए गए हैं। आपको एक मेंटोर टॉक सेशन भी मिलता है जिसमें आपकी जो भी क्वेरी होगी आप वहाँ पे अपनी क्वेरी डिस्कस करते हैं वीकली बेसिस पे एंड ये लाइव होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस कोर्स के अंदर मिल रही है। इट मीन्स कि सब चीज़ें आपकी अवेलेबल हो रही हैं आपको और आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बेटर वे में अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द कोर्स फॉर यू, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। अब बात आती है कि आप इस कोर्स तक में कैसे एनरोल कर सकते हैं। आपके पास 3 वेज हैं। फर्स्ट, you can
डाउनलोड आर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। आपका जो ऐप है एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहीं पे आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप हमारी वेबसाइट डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें और हैं और डिटेल में इसको जान सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि वेबसाइट में आपको कोर्स कहाँ पे विजिबल रहता है। ओके, तो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अब आप सभी को पता है इसमें हमने इससे पहले इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कवर किए थे, राइट? तो इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में आपके पास हमारे क्या था, इनइक्वालिटी में ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, राइट? होमवर्क दिया था, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सबने सॉल्व किया होगा, राइट? तो चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। आपको सॉल्व करना था डेफिनेटली फॉल्स बताना था, यहाँ पे दोनों ही डेफिनेटली फॉल्स होने चाहिए। इट मीन्स जी ग्रेटर इक्वल, मतलब अब उन्होंने कहा है ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए और जी इक्वल भी मना किया है। देखो दोनों चीजें मना किया है, तो जो मना किया रहता है उसके अलावा हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है? तो आपके पास जी ग्रेटर एस, अगर मैं जी ग्रेटर गलत आना चाहिए तो जी स्मॉलर होना चाहिए यहाँ पे। अगर मेरे को जी को स्मॉलर बनाना है तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आना चाहिए, फर्स्ट वाले ब्लैंक में ये वाला सिंबल ही एक आपके पास रास्ता है और इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि इक्वल भी मना किया हुआ है। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपका सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। अब हम अगर एल ग्रेटर इक्वल एफ करें तो यहाँ पे एल ग्रेटर, सॉरी, यहाँ पे आपका जो f स्मॉलर l मना किया है, f इक्वल l दोनों ही मना किए हैं, इसका मतलब f ग्रेटर होना पड़ेगा। तो f को ग्रेटर बनाने के लिए यहाँ पे अगर मेरा ये वाला सिंबल है, आपको पता है यहाँ पे एक बार बड़ा भाई होना चाहिए, क्योंकि इस वाले को अगर मुझे f ग्रेटर दिखाना है तो f ग्रेटर का सिंबल यहाँ पे होना चाहिए। तो जो कि d ऑप्शन आपका गलत दिखा रहा है। एंड p अगर मैं देखो, b में अगर ये दोनों ही मैं यहाँ पे रखूंगी तो आपका यहाँ पे f से लेकर l तक का भी रिलेशन शो हो रहा है, दैट इज डेफिनेटली फॉल्स। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया डेफिनेटली फॉल्स में। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैंने क्या बताया, जो गिवन किया गया है बस उसके अलावा शो हो जाए, उसके अलावा शो कर दो, आप सही आंसर कर रहे हो। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। अब यहां से हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम प्री की बात करें चाहे हम मेंस की बात करें। यहां पर आपका सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? फर्स्ट हमारा होता है नॉर्मल, जो हमारे बेसिक्स कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। बेसिक कोडिंग डिकोडिंग में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लेटर कोडिंग आ जाती है, नंबर कोडिंग आ जाती है, तो ये कुछ मिक्सचर होता है, ठीक है? नंबर कोडिंग आ गई आपकी, ठीक है? और कई बार हमारा डायरेक्ट कोडिंग भी आ जाता है, जिसमें आपका डायरेक्ट कोड हुआ होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है, कोड्स आपको डायरेक्टली गिवन होते हैं और बस वो पहचानने होते हैं कि कौन से लेटर का कोड कहाँ पर है, ठीक है? ये तरीका है आपका, ये मतलब कुछ बेसिक चीजें हैं बेसिक कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की। ये एग्जाम में अगर आता है तो 1 मार्क का, मतलब मिसलेनियस टाइप का 1 मार्क का आ जाता है आपके प्री के एग्जाम में, तो ये मेंस का पार्ट आपका नहीं है, ठीक है? 1 मार्क्स का यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसी में आपके पास आ जाता है सेकेंड पार्ट है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। क्या है? चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग को सब्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं कई लोग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट आपका थर्ड जो पार्ट है वो है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। क्या है? कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। एंड लास्ट विच इज न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न बोल लो या फिर इसको बोलो हाई लेवल। क्या बोलेंगे? हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग। देखो कंडीशनल में भी बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं अंदर ही अंदर, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम मेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? तो न्यू पैटर्न आपका ये क्या है, इसमें आपका मिक्स्ड चीजें होती हैं, ठीक है? मिक्स्ड लॉजिक बेस्ड, ओके? तो ये जो दोनों पार्ट हैं ये आपका मेंस का हिस्सा है किसी भी एग्जाम के लिए, और ये जो दोनों पार्ट हैं ये आपका प्री के लिए हिस्सा है। मतलब जो प्री वाला होगा ऑब्वियसली वो आसानी के उसमें होगा, और जो मेंस वाला पार्ट होगा वो आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी के उसमें होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज की इस क्लास में हम बेसिक्स फाउंडेशन रखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे एवरीवन, ओके? चलिए अब यहाँ पे से हमने समझ लिया। अब
स्टार्ट में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, देखो बेसिक कोडिंग डिकोडिंग आप याद रखोगे, लेटर कोडिंग समझोगे, नंबर्स का समझोगे, तो आपको हेल्प करेगा, आपको ये हेल्प करेगा इस न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस में, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये लेटर कोडिंग जो है वो यहाँ पे आपका बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, तो इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आती है क्या क्या चीजें हमें करनी है, तो शुरुआत होती है आपकी कुछ चीजों से जिसमें हमें पता होना चाहिए इस कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में कि पॉइंट सॉरी हर एक लेटर की एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसे आप देख रहे होगे ए टू जेड हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, एंड हर एक लेटर का एक एक प्लेस वैल्यू है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ए, सेकंड नंबर पे आ रहा है बी, और सी आ रहा है थर्ड नंबर पे, डी आ रहा है फोर्थ नंबर पे, ई आ रहा है फिफ्थ नंबर पे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी का हर एक लेटर का अपना एक पोजीशन है, तो उसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे जेड आ रहा है 26 नंबर पे क्योंकि वो लास्ट लेटर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी, प्लेस वैल्यू उसकी कितनी है, 26 है। तो हर एक लेटर की एक प्लेस वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। अब आप कहोगे मैम क्यों याद करें, ये तो हम पेपर में लिख नहीं सकते, ये तो हमें आता ही है। देखो जब तक आपके टिप्स पे ये प्लेस वैल्यूज नहीं होंगे तब तक आप लॉजिक बेस्ड या हाई लेवल क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाते हो, ये चीज याद रखिएगा। बिकॉज आपका क्या होता है, जब तक वो लेटर प्लेस वैल्यू चीजें और ये सारी चीजें आपके टिप्स पे नहीं होती हैं, आपका जो लॉजिक होता है ना वो आप मतलब आप फाइंड आउट नहीं कर पाते इतनी इजीली, आपसे क्लिक ही नहीं होगा वो, इसलिए माइंड में रखना ही पड़ेगा। ये अभी बेसिक्स में भी काम आए और चाहे ताकि हमारा मेंस में भी ये चीज काम आए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, प्लेस वैल्यू हर एक लेटर की याद होनी चाहिए। ऑपोजिट लेटर पेयर, हर एक लेटर का यहाँ पे एक ऑपोजिट लेटर होता है, क्योंकि हमारे पास 26 लेटर है तो 13 मतलब 13 लेटर्स का 13 पेयर का यहाँ पे होता है, तो टोटल 13 ऑपोजिट लेटर पेयर हमारे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद होना चाहिए रिवर्स प्लेस वैल्यूज हर एक लेटर की। रिवर्स प्लेस वैल्यू हर एक लेटर की मतलब अगर मैं यहाँ पे Z से लेकर A की तरफ बढ़ूँ, Z फिर Y और तब मैं A पे खत्म करूँ, तो ये इस वाले सीरीज में, इस वाले ABCD में, इस वाले सीरीज में हमारे पास हर एक लेटर की एक प्लेस वैल्यू रहती है, दैट इज रिवर्स प्लेस वैल्यू। क्या रहती है, रिवर्स प्लेस वैल्यू बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम समझते हैं कि प्लेस वैल्यूज कैसे याद करते हैं, क्योंकि आपने कहा मैम याद करना है, बट कैसे करना है, कैसे हमें एकदम से याद होगा, तो इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ताकि हमें मुश्किलें ना आए। तो यहाँ पे अगर हम सीखें कि हमारे पास जो प्लेस वैल्यूज है लेटर्स की, हमें प्लेस वैल्यूज याद करनी है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सी की 3 होती है, जेड की 26, वाई की 25। इस तरीके से आपको टिप्स पे होगा। ये कैसे होगा, हमारे पास दो वर्ड्स हैं एजोटी। अब ये जो वर्ड है ये आपके 5 के मल्टीपल्स में चलता है, दैट इज यहाँ पे हर एक लेटर का 5 प्लेस वैल्यू होता है। क्या होता है, हर एक लेटर का 5 का मल्टीपल प्लेस वैल्यू होता है। मतलब जैसे 5 ई का हो गया, 5 का आगे मल्टीपल आगे होते रहते हैं कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। जे आपका 10 हो गया, ओ आपका 15 हो गया, टी की प्लेस वैल्यू 20 है एंड वाई की 20। अब आप देख सकते हो कि 5 के मल्टीपल में चल रहा है कॉन्जिक्यूटिव, राइट। तो हर एक लेटर की 5 यहाँ पे प्लेस वैल्यू होती है, सॉरी 5 के मल्टीपल की प्लेस वैल्यू है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एज ओ टी 5 के मल्टीपल, एज ओ टी इसमें 5 10 15 20 25। अभी के अभी लर्न कर लो, ई 5 जे 10 ओ 15 टी 20 वाई 25। लर्न हो गया, बिल्कुल वेरी गुड। अब यहाँ पे से दूसरा वर्ड आता है हमारे पास फ्लोरक्स, ठीक है। ये चलता है हमारे 3 के मल्टीपल्स में, मतलब हर एक लेटर की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 3 के मल्टीपल में रहेगी। किसके मल्टीपल में रहेगी, 3 के मल्टीपल में यहाँ पे रहेगी। जैसे इसकी 3 होती है, ठीक है, इसकी 6 होती है, और आई की 9 होती है, एल की 12 होती है, और ओ की हमारे पास 15 होती है, आर की 18 होती है, यू की 21 होती है, एंड ओ एक्स की 24 होती है। तो है ये 3 का मल्टीपल, 3 6 9 12 15 18 21 24। अब भी क्या भी लर्न कर लो, सिफ्लो रक्स। सी मतलब 3, एफ मतलब 6, आई मतलब 9, एल मतलब 12, ओ मतलब 15, आर मतलब 18, यू मतलब 21, एक्स मतलब 24। अब इसका क्या यूज है, इसका ये यूज है, जैसे अगर मुझे यू की प्लेस वैल्यू पता है 21 क्योंकि मुझे इससे याद है, तो मैं उसके आगे पीछे जो लेटर है तुरंत उनकी भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। जैसे टी की यहाँ पे 20 हो जाएगी और वी की आपकी 22 हो जाएगी। सपोज मुझे यहाँ पे एम की प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो आपको एल की प्लेस वैल्यू पता है ऑलरेडी, एल की प्लेस वैल्यू 12 है तो एम की 13 हो जाएगी। और इसके तुरंत पहले क्या आता है,
के, तो के की 11 हो जाएगी। इस तरीके से एक यहाँ पे आपका जो एक एक लेटर का आप अगर पता कर लो तो आपको बाकी उसके आगे पीछे के लेटर का भी याद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तब आपको याद होगा कि जब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस में रहोगे, कुछ चीजें यूज करोगे, जब तक आप खुद से यूज नहीं करोगे क्वेश्चंस के अंदर इनको, आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, मतलब प्रॉपर पूरी तरीके से याद नहीं होगा, बट यस आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें याद होती रहेंगी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में वैल्यूज पुट करते रहोगे। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको और थोड़ा अच्छे से याद करें तो आप अपने इस याद करने की ट्रिक है कि याद करने के माई नेम इज, जो भी आपका नाम है इसमें अपना नाम लिख लो, कुछ भी सेंटेंस आपको इसके अलावा कोई और अच्छा सेंटेंस लगता है वो आप यहाँ पे लिख लो, तो माई नेम इज करके लिख लो। यहाँ पे से हर एक लेटर की प्लेस वैल्यूज अपने आप राइट डाउन करते रहो और ये 3-4 बार प्रैक्टिस करो सेम सेंटेंस को, तो आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यूज याद हो जाएगी। गॉट इट? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे आगे ऑपोजिट लेटर्स की तरफ। ठीक है, ऑपोजिट लेटर्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट लेटर्स का मतलब होता है कि हर एक, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑपोजिट लेटर जैसे 13 एंड 13 है ना, तो फर्स्ट 13 जो हाफ होता है सेकंड 13 का ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए आपका बिल्कुल किसके ऑपोजिट होगा, बिल्कुल जेड के ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए किसके ऑपोजिट होता है, जेड के ऑपोजिट होता है। बी आपका किसके ऑपोजिट होता है, वाई के। सी आपका एक्स के। तो यहाँ से उल्टा आगे चल रहा है और यहाँ से जेड से भी ऊपर की साइड चल रहा है, तो ऐसे करके डी का किसका होगा ऑपोजिट, डब्ल्यू। बट ये ऐसे थोड़ी हमें राइट डाउन करना है हर बार। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा अगर आपके एग्जाम में, प्री के एग्जाम में मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या वहां पे आप पूरा ये एबीसीडी लिखते रहोगे? हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है ना वहां, तो हर एक सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट है, तो क्या हम ये लिखना हमारे लिए सही है? नहीं। तो इसीलिए ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे हमें ऑपोजिट लेटर याद कैसे रखने हैं, तो ए का जेड हो गया, बी का वाई हो गया। अब हम यहाँ पे से इनको याद रखेंगे, जैसे ए आजाद आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ए जेड तो वैसे ही याद रह जाता है। बी वाई बाई बाई, ठीक है, टाटा बाय बाय। सी का क्रक्स, ठीक है, सी एक्स। डी का माउंटेन ड्यू, डी डब्ल्यू। आपको कोई और वर्ड आते हैं तो कोई अच्छी बात, कोई बात नहीं है, आपको जैसे भी याद करना है बस याद करना है। एल ओ वी ई लव, वी ई एंड एल ओ, ठीक है। यू एफ ओ, यू एंड एफ आर ऑपोजिट, तो ये वर्ड्स को याद करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यू हो, एफ हो गया, जी, जी टी रोड। एस एच आर आई, एस एच ऑपोजिट टू ईच अदर, आर आई ऑपोजिट टू ईच अदर। जे जंगल क्वीन या जैक एंड क्वीन, जे एंड के आर ऑपोजिट टू ईच अदर। पीके मूवी, एल तो हो गया हमारे पास, एंड एम ए एन मैन। तो ये सारे वर्ड्स देखो, सिंपल से कुछ वर्ड्स हैं, आपको लर्न हो जाएंगे। जी टी रोड, जी एंड टी आर ऑपोजिट। एस एच आर आई श्री, एस एच आर आई ऑपोजिट। एल ओ वी ई, एल ओ वी एंड ई आर ऑपोजिट। माउंटेन ड्यू का डी एंड डब्ल्यू। क्रक्स सी एंड एक्स। बाय बी एंड वाई। यू एफ ओ, यू एंड एफ आर ऑपोजिट। एम ए एन मैन, एम एंड एन आर ऑपोजिट। पी के मूवी, पी एंड के आर ऑपोजिट। जे क्यू जंगल एंड क्वीन, और जैक और क्वीन। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बस याद रखने हैं आपको। 2 चीजें याद हो गई। अब हम चलते हैं रिवर्स पे। रिवर्स प्लेस वैल्यूज हमें कैसे याद रहेंगी? रिवर्स प्लेस वैल्यूज का मतलब क्या होता है? रिवर्स प्लेस वैल्यू होती है जब आपकी सीरीज जेड से शुरू हुई है और यहाँ पे कहाँ तक गई है, ए तक गई है। ठीक है, तो हर एक लेटर की जो प्लेस वैल्यू थी वो रिवर्स हो चुकी है, तो इसलिए बोलते हैं उसका रिवर्स प्लेस वैल्यू। सिंपल, आप पहले एक आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि हम अगर किसी की रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसकी नॉर्मल प्लेस वैल्यू को 27 से माइनस कर दो। नॉर्मल प्लेस वैल्यू को, जैसे अगर मुझे m का निकालना है, सपोज मुझे m का निकालना है, तो m की जो नॉर्मल प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 13 होती है। ठीक है, 13 होती है, अभी अभी सीखा। तो ये आपका हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो जो m की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 14 हो गई है।
क्लियर। फॉर एक और एग्जांपल, सपोज आपको आई का लेना है, तो आई की रिवर्स प्लेस वैल्यू कितनी होगी, आप 27 माइनस इसकी नॉर्मल प्लेस वैल्यू माइनस कर दो, दैट इज 9। नॉर्मल प्लेस वैल्यू आई की 9 होती है, और यहाँ पे जब आप माइनस करोगे आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे 18 आया तो ये रिवर्स प्लेस वैल्यू हो गई आई की, कितनी किसकी हो गई, आई की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला सिंपल आपको याद रखना है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिवर्स प्लेस वैल्यू में 27 से उनकी नॉर्मल प्लेस वैल्यू को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पे एक और तरीका है, आप देख सकते हो, आप अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे ना, यहाँ पे किसी भी लेटर की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होती है, और ये याद कर, देखो वहां पे क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है, इसके थोड़ी मार्क्स मिलना है आपको, आपको याद रखना है बस। अब किसी भी तरीके से रखो, आप पे डिपेंड है, आपको जो भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू किसी भी लेटर की जो रिवर्स प्लेस वैल्यू होती है वो होती है नॉर्मल प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स ऑपोजिट लेटर, सिंपल। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे m के प्लेस वैल्यू, m की रिवर्स जो वैल्यू थी वो 14 थी, एंड 14 किसकी नॉर्मल है, n की है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं दूं, m के ही चलो दे देते हैं, m का अगर दूं तो m का जो rpv मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यू है वो है 14, और यहाँ पे n का नॉर्मल प्लेस वैल्यू कितना है, नॉर्मल प्लेस वैल्यू का मतलब जो हमने ये सबसे पहले सीखा था, इसे हम नॉर्मल प्लेस वैल्यू बोलते हैं, जो हमारी ए टू जेड वाली सीरीज का है, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्मल प्लेस वैल्यू, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट लेटर हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सपोज आपका ओ है, ओ का ऑपोजिट लेटर आपको लर्न हो जाना चाहिए, अगर देखो ऑपोजिट लेटर लर्न है तभी ये काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। एल का आपका रिवर्स प्लेस वैल्यू कितना होगा, कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पे पहले इसके नॉर्मल प्लेस वैल्यू बता कर लेते हैं। एल की नॉर्मल प्लेस वैल्यू है दैट इज 12 है, 12, तो यही आपकी रिवर्स प्लेस वैल्यू किसकी हो जाएगी, ओ की, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, डी, डी की जो नॉर्मल प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, 4, ठीक है। और अगर मैं W करूं, D और W ऑपोजिट टू ईच अदर है, ऑपोजिट लेटर है एक दूसरे के, तो W की रिवर्स प्लेस वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो कितनी होगी, 4 ही होती है, कितनी होती है, 4 ही होती है, क्लियर है, दोनों ऑपोजिट हैं। तो अगर मुझे W की RPV निकालनी थी, रिवर्स प्लेस वैल्यू, तो वो उसके ऑपोजिट लेटर का नॉर्मल प्लेस वैल्यू रहता है। दो तरीके हैं याद रखने के, इट इज जस्ट अबाउट कि आपको क्या अच्छा यहाँ पे लगता है। अगर आप यहाँ पे W का निकालना चाहो, देखो W का अगर आप निकालना चाहो रिवर्स प्लेस वैल्यू है ना, आपको नहीं पता, तो आपने 27 में से क्या करा होगा, आपने 27 में से W की ही नॉर्मल प्लेस वैल्यू माइनस की होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ गया ना, 4। अब आप कहोगे मैम 27 से क्यों माइनस किया, 26 लेटर हैं, 27 से क्यों किया, तो जब हम माइनस करते हैं ना तो उनमें से एक क्वांटिटी हमारी इंक्लूड हो रखी रहती है, राइट। अब हमने यहाँ पे पूरा माइनस अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या होता है कि वो पूरा लेटर गायब हो गया, मतलब हमने उस लेटर को ही हटा दिया, इंक्लूड नहीं किया। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, हमारा जो बेसिक आइडिया होता है वो इसका ये होता है कि हम 26 माइनस किसी भी लेटर को, अगर माइनस सपोज हम किसी लेटर को माइनस कर रहे हैं तो +1 हम लास्ट में करते हैं, क्या करते हैं, +1, इसीलिए इसको 27 माइनस उस लेटर की नॉर्मल प्लेस वैल्यू, ठीक है, इसलिए ओके। चलो अब यहाँ पे आता है हमने बेसिक चीजें समझ ली कि इस चैप्टर के लिए क्या क्या जरूरी है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने समझ लिए, अब आपको पता है हमने बेसिक से स्टार्ट करने टाइप बेसिक क्वेश्चंस का। अब जब यहाँ पे कोडिंग हो रही होती है तो कोडिंग में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, कोडिंग के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, जैसे लॉजिक अलग हो गया, लॉजिक इज डिफरेंट, पैटर्न इज डिफरेंट। अब जैसे मान लो कोई वर्ड है उसका डायरेक्टली ऐसे लिखा गया है, मतलब लैंप है, तो लैंप में एल का कोड नीचे, ए का कोड नीचे है, पी को ऐसे कोड किया गया, तो ये ऐप को इस तरीके से ही कोड किया गया है, तो इसे हम बोलेंगे, ये कोई बात नहीं, हम सीखेंगे इसको एग्जाम में भी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पैटर्न। तो जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो आप हमेशा शुरुआत स्ट्रेट पैटर्न से ही करते हो। अब अगर स्ट्रेट पैटर्न वहां पे फॉलो नहीं हो रहा है, स्ट्रेट पैटर्न के अंदर कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है, तब आप वहां पे करते हो क्रॉस पैटर्न स्टार्ट। तो क्रॉस आपका यहाँ पे 2 के पेयर में हो जाता है, ठीक है, कि दो दो के मतलब उसमें
पेयर पेयर में, और या तो आपका 3-3 में भी हो जाता है। ठीक है, आपका यही क्रॉस 4-4 के उसमें इस तरीके से भी हो सकता है, और 4-4 के उसमें इस तरीके से भी हो सकता है। 4-4 4 एक सॉरी एक वर्ड का 4 पेयर मतलब 4 हाफ, पहला हाफ दूसरा हाफ, या फिर पूरे वर्ड को क्रॉस कर दिया, तो ये क्रॉस पैटर्न्स है हमारे। ठीक है, तो ये 3 है, ये 2 के पेयर में है, ये 4 में है, और ये भी 4 में है। 4 लेटर्स का मतलब है ये। ठीक है, तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न अप्लाई करना है ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमारे पास जो है मैं इन पैटर्न में अब लॉजिक अप्लाई करने होते हैं। लॉजिक्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या लॉजिक होते हैं, देखो कोई भी लेटर अपना यहाँ पे ऑपोजिट हो सकता है, अपना ऑपोजिट लेटर में कन्वर्ट हो चुका है, ऑपोजिट लेटर में बदल गया है, तो कभी भी आप जब देखोगे तो सबसे पहले आपका विजिबल हो जाता है कि ऑपोजिट लेटर है या फिर नहीं है। ओके, फिर आपका यहाँ पे +1 हो सकता है, हर एक लेटर का +1 +1 +1 +1 +1 का मतलब होता है कि किसी भी लेटर का नेक्स्ट लेटर, ठीक है, किसी भी लेटर का नेक्स्ट लेटर। ओके, अब यहाँ पे -1 भी हो सकता है कभी, तो -1 हर एक लेटर में -1 हो रहा है। -1 क्यों, क्या होता है, -1 का मतलब है प्रीवियस लेटर, इसका मतलब है कि अ लेटर कन्वर्टेड इनटू इट्स प्रीवियस लेटर, लेटर कन्वर्टेड इनटू अ प्रीवियस लेटर। अब यहाँ पे मैं ये क्यों सिखा रही हूँ माइनस प्लस, मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं प्लस माइनस ही आपको बताऊंगी, तो आप लोग ये समझ लीजिए -1 का मतलब प्रीवियस की तरफ और प्लस का मतलब नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा हो कि हर एक लेटर +2 हो रहा हो, हर एक लेटर +2 हो रहा है, तो +2 +2 +2, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, +2 का मतलब सेकेंड नेक्स्ट लेटर। ठीक है, +2 का मतलब सेकेंड नेक्स्ट लेटर, या सेकेंड सक्सेसिव लेटर, या फॉलोइंग लेटर लिख लो, आपको लिए समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, सेकेंड फॉलोइंग लेटर। ठीक है, अब कई बार जो आपका लॉजिक है वो ऐसे भी चल सकता है, +1 +2 +3 +4, ऐसे भी आपके लॉजिक यहाँ पे चल सकते हैं, तो ये भी तो एक सीक्वेंस है ना, तो हर एक आपका सही पैटर्न, सही लॉजिक जो बन रहा है उसका एक सही सीक्वेंस होना चाहिए। ओके, अब यहाँ से हम चलते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवाना चाहूंगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे हमारा कोड हुआ है काइंड। ठीक है, अब काइंड को आपने देखा, काइंड कोड हुआ है हमारा ऐसे। अब आप कैसे पहचानोगे, तो आप इसमें मैच करोगे, आप पहले करोगे कि हर एक लेटर के नीचे, काइंड के नीचे आप इसको जिसमें वो कोड हुआ है लिख लोगे। तो सबसे पहले आप अप्लाई कर रहे हो स्टेट पैटर्न, तो देखा KPIRNMDW, देखो कि क्या रिलेशन है, देखो कि क्या रिलेशन लगा हुआ है। अब आपको अगर रिलेशन समझ में आ गया, अगर आपको रिलेशन यहाँ पे समझ में आ गया, तो आपको दिखेगा कि भाई ये ऑपोजिट लेटर यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ऑपोजिट लेटर्स का लॉजिक लगा हुआ है। क्लियर है? ओके, चलिए, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हैं वहां से हमारा ये चीज स्ट्रांग ही होगी, और ये जितनी चीजें हमने सीखी हैं वो हम अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या रेडी हैं आप? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार थोड़ा सा देखिए, इसको रीड करेंगे। In a certain code language, the word numerical is written as this. How will be the word published be written in that language? अब आपका यहाँ पे numerical को इस तरीके से लिखा गया है, तो सबसे पहले अगर मैं numerical लिखूं, MFNVIRXZ&O, अब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से इसमें देखो तो यहां से यहां की तरफ ऐसे स्ट्रेट पैटर्न सबसे पहले लगाया, तो देखो NM ऑपोजिट हो सकता है, UF ऑपोजिट है, MN अगेन ऑपोजिट है, E से V भी ऑपोजिट, R से I भी ऑपोजिट है, ये सारे क्या हैं, ऑपोजिट लेटर। तो ये हर एक लेटर में ये आपका लॉजिक अप्लाई होना चाहिए, याद रखना, लॉजिक शुड बी अप्लाइड इन एवरी लेटर और इन एनी सीक्वेंस। तो यहाँ पे ऑपोजिट लेटर्स का आपका लॉजिक लगा हुआ है, तो आपको पब्लिश्ड का फाइंड आउट करना है, तो पब्लिश्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे,
पब्लिश्ड का आपका हो जाएगा PKUFB, बी का क्या होता है Y, है ना, L का O, I का R, S का H, H का S, E का V एंड D का W। तो अब आपको यहाँ पे ऑपोजिट लेटर्स याद करना है। अब आप क्या करने वाले हो, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आप इसको इससे पहले करोगे सारे ऑपोजिट लेटर्स का दिमाग में ध्यान, प्लेस वैल्यूज सारी याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर रहे हो आगे, ये तभी यूज आपके आने वाले आएंगे, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेयर इज रिटर्न एज RGCP, ठीक है। तो पेयर को लिखा गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, G, C एंड P, और माइंड को भी लिखा गया है, माइंड को लिखा गया है OK, P एंड F। तो हाउ लैंड, लैंड को कैसा लिखा जाएगा। अब आपको सबसे पहले स्ट्रेट ही लगाना है। अगर आप स्ट्रेट पैटर्न लगाओ स्टिल आपको चीजें समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे आप ऑपोजिट लेटर दिख नहीं रहा। तो कभी भी आपको इस तरीके से हो तो आप उनकी प्लेस वैल्यूज लिख लो, प्लेस वैल्यू हर किसी की प्लेस वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो 1, 18, इस यहाँ पे भी लिख लो 13, 9, 14 और W नीचे, सॉरी 4, नीचे की साइड भी लिखेंगे अभी 18, 7, 3 और 16। तो अभी तक याद हो गई आपको 6, 16, 11 एंड 15। अब आप थोड़ा स्ट्रेट पैटर्न में यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ, प्लस माइनस का मतलब, ठीक है, कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप 16 से 18 देखोगे तो +2 हो रहा है, 5 से 7 देखोगे +2 हो रहा है, I से 3 देखोगे अगेन +2 हो रहा है, 18 से 16 देखोगे अगेन +2 हो रहा है, 13 से 15 +2 हो रहा है, 9 से 11 +2 हो रहा है, 14 से 16 भी +2 है एंड 4 से 6 भी +2 है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका लॉजिक है वो +2 चल रहा है हर एक लेटर के अंदर, इसका मतलब मैं यहाँ पे भी +2 करूंगी। तो अब अगेन मैं यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू रखूं तो आपके पास क्या आ जाएगा +2, 12 +2 मतलब 14, 1 +2 मतलब 3, 14 +2 मतलब 16 एंड 4 +2 मतलब 6। अब इसका मतलब D का F बनेगा, इसका 16 प्लेस वैल्यू P का है, 3 प्लेस वैल्यू C है और 14 प्लेस वैल्यू N है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पे आगे चलें, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीचर इज रिटर्न एज दिस, हाउ कैन सक्सेस बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज। तो सक्सेस कैसा लिखा जाएगा, देखो अब टीचर हमने ऐसे करके लिखा, अगेन सबसे पहले आप स्ट्रेट ही पैटर्न यहाँ पे यूज करेंगे, स्ट्रेट पैटर्न ही आप यूज करेंगे। तो आपके पास T से V की तरफ अब आप देखो तो ये 20 होता है और ये 22 होता है, ये आपका 5 होता है और ये आपका 7 होता है, ये 1 होता है, ये 3 होता है, अगेन क्या हो रहा है +2 हो रहा है, कितना हो रहा है +2। यहाँ पे देखेंगे 3 होता है और ये आपका कितना होता है 5 होता है, ये आपका 8 होता है, ये 10 होता है, ये आपका कितना हो गया ई का आपका 5 हो गया और ये 7 और ये 18 और ये 20। तो यहाँ पे भी हर जगह क्या हो रहा है +2 ही हो रहा है। तो सक्सेस का मेरा +2 करके अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूं तो +2 करके क्या होगा S +2 दैट इज 19, S की प्लेस वैल्यू क्या है 19, +2 करोगे तो 21, किसकी प्लेस वैल्यू होती है U की, ठीक है, U। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि S T छोड़ के U, एक ऑल्टरनेट लेटर, ठीक है, एक छोड़कर एक लेटर, U V एंड W D E E, ठीक है, E का G, S का अगेन U एंड U, ये आपका पूरा आंसर यहां पे से बनेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, थोड़ा रीड करो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिसेंबल इज कोडेड एज दिस, हाउ कैन कंप्यूटर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अब कंप्यूटर को कैसे कोड किया जाएगा, तो R से S बना, E से D बना, तो यहां से R से S तो हो रहा है +1, बट E से D क्या हो रहा है -1, भाई ये कैसे हो गया, S से T अगेन प्लस है और E से D अगेन माइनस है, यहाँ पे अगेन आपका +1 है और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है और यहाँ -1, इसका मतलब जो पैटर्न आपका चल रहा है वो क्या चल रहा है +1 -1। तो यही आपका ये आपका पूरा लॉजिक चल रहा है स्ट्रेट पैटर्न में। तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर के लिए भी सेम करेंगे, कंप्यूटर में स्टार्ट होगा +1 से ही, तो D -1, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ, तो CD L M N, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डाल देते हैं, कंप्यूटर को लिख लेते हैं पहले, इसको आपको सही से करना है, सिली मिस्टेक्स इसमें नहीं करनी क्योंकि बहुत आसान है। +1 -1, नीचे की तरफ लिखते हैं इसको,
+1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C D, O का N, M N, M का पहले क्या आता है L, U V, T के पहले S, E के पहले E के बाद G, ठीक है, सॉरी F, R के पहले क्या आता है Q। तो ये हमारा यहाँ पे से आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज चिल्ड्रन लिखा गया है इस तरीके से, एंड ज्योमेट्री कैसे लिखा जाएगा। तो ज्योमेट्री का हमें यहाँ पे से फाइंड आउट करना है, राइट। तो पहले जो दिया गया वर्ड है उसमें आप देखेंगे कैसे कोड हो रहा है। तो C का B हुआ है, इट मीन्स -1 हुआ है। H का G हुआ है, क्या हुआ है, -1 हुआ है। I का H हुआ है, अगेन -1। L का K हुआ है, अगेन -1। पर D का अब +1 हुआ है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ये कैसे हो गया भाई, एक बार माइनस माइनस चला, एक बार प्लस, तो आपका कुछ नहीं हुआ। अगर इस वर्ड को दो हाफ्स में हम बांटें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, चिल्ड्रन, दो अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे अलग अलग लॉजिक लग रहे हैं, -1 पहले हाफ में, +1 दूसरे हाफ में। तो इसमें हम ज्योमेट्री को भी ऐसे ही अगर ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले हाफ में -1 चलेगा, दूसरे हाफ में +1 चलेगा। तो -1 क्या हो जाएगा, जी का पहले क्या आता है, F आता है, E से पहले D आता है, O से पहले N और M से पहले L। यहाँ पे अब +1 होगा, ठीक है, यहाँ -1 था, यहाँ +1 है। तो EF TURS YZ, ठीक है। चलो, ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क से देती हूं मैं, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है होमवर्क से, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये वाला भी आप होमवर्क से करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। बेसिक्स को लिखा गया है इस तरीके से, एंड हाउ इज लीटर रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज। तो आपको अगर बेसिक्स को देखो, बेसिक्स को लिखा गया है ZYRHH और X। अगर आप ध्यान से देखोगे प्लस माइनस अब आपको पता हो जाना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही आप लेटर्स को लिखो, उनकी प्लेस वैल्यूज को लिखो, तो सबसे पहले हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन करके देखना, कोई सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये 2 हो गया, ये 26 हो गया, 1 हो गया, 25 हो गया। इसका नाम क्या है आपके पास, 19 और ये 18। पर एक चीज आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, एक चीज आप नोटिस करो, हम अगर यहाँ पे क्रॉस पैटर्न लगाएं, क्रॉस पैटर्न लगाएं तो क्रॉस में आपका यहाँ पे ये ऑपोजिट लेटर बना रहे हैं, तो अब प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं चल रहा है, ठीक है। और अगर आप देखोगे भी तो 2 से आपका 26 में +24 हो रहा है, 1 से +24 है, बट 9 से 18 कुछ नहीं हो रहा है, फिर I से H भी वो सेम सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे अब क्रॉस पैटर्न लगा रहे होते हैं, ठीक है। क्रॉस पैटर्न में आपने सिंपल देख लिया कि भाई ये तो ऑपोजिट लेटर है, बट किस पैटर्न में है, क्रॉस में। तो आप इजिली लीडर का भी यहाँ पे निकाल पाएंगे, क्रॉस क्रॉस एंड क्रॉस में। तो IV, ठीक है, WZ और यहाँ पे हो गया V और आपका O। तो ये मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है आपका कि इनमें से ऑड कौन होगा। अब एग्जाम में जब क्वेश्चंस आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जरूर देखने को मिलता है, मतलब अगर देखो चांसेस इस टाइप के भी ज्यादा हैं, ऐसे एक 1-1 मार्क में आ जाएगा और ऐसा भी एक आपका 1-1 मार्क में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब इनमें से अलग निकालना है, अलग वो होगा जो डिफरेंट रिलेशन फॉर्म कर रहा होगा, विच इज शोइंग डिफरेंट रिलेशन, वो वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे एक पहले ऑप्शन में FHJ दिया है, आप सिंपल कुछ मत करो, आपको यहाँ पे देखना है कि इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। F के बाद H क्यों आया, +2 है, H के बाद J क्यों आया, +2 है। तो ये काम आपका वही आ रहा है जो हमने इसमें से बेसिक लर्न किया है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया है। B, D एंड F का क्या है, +2 है अगेन, और ये भी +2 है। T, V, X का +2 है, ठीक है, ये भी +2 है। A C E का, A C एंड E का
+2 है और ये भी +2 है, तो इसका मतलब फिफ्थ ऑप्शन ही रॉन्ग होगा। ओ एल एम का देखो, ओ एल, तो ये तो आपका माइनस में जा रहा है, किस में जा रहा है, माइनस, तो 15 -12, तो ये -3 जा रहा है, तो ये आपका ही गलत रिलेशन शो कर रहा है, अलग रिलेशन शो कर रहा है, तो फिफ्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो और जो होगा वो हमारा आंसर होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है, बट ये आपका होमवर्क होगा, तो 2-3 क्वेश्चंस आपके इसमें होमवर्क है, इनको जरूर सॉल्व करना है आपको। ओके, तो ये वाला आपका होमवर्क है, एंड ये कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, इनको जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको कल वाले सेशन में जरूर बताऊंगी, जैसा हमने आज देखा था। ओके, सो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ आई होगी। याद रखिएगा कि वी जस्ट कवर्ड द बेसिक, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, एंड यहाँ पे कॉमेंट जरूर करिएगा गाइज, कॉमेंट जरूर जरूर करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कोर्स में इनरोल कैसे करोगे। आपको वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हो तो कोर्स आपको कैसे विजिबल होता है। यहाँ से अगर आप यहाँ पे edutap.in सर्च करेंगे गूगल पे तो इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, सबसे पहला आपको खोलना है, आपको कोर्सेज पे जाना है, आपको बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपको बैंकिंग एग्जाम्स महापैक मिल जाएगा। बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं, आपको जो भी वैलिडिटी आपको चाहिए आप यहाँ पे से अपनी वैलिडिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कोड विक्ट्री आप यूज करेंगे तो 70% ऑफ चल रहा है अभी। यहाँ पे नो मोर पे जाएंगे तो नो मोर पे जाके आप और कुछ डिटेल्स इस कोर्स के बारे में, साइलेंट फीचर्स जान सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे ठीक लगता है, एंड देन डिसाइड वट एवर इज राइट फॉर यू। ठीक है, वट एवर इज राइट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तो ऐसा सब चीजें आपको जो भी लगता है आप सही डिसीजन लीजिएगा इन सभी के बाद, एंड यस we will meet in the next session with a new part of coding decoding. So thank you so much everyone.